गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, बस आज नहीं तो कल होगा। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। लखनऊ की ठंड अपने पीक पे है। टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद अपनी जर्नी रीस्टार्ट की हूँ। उठ करके अच्छे से अंगड़ाई लिया ताकि बॉडी के सेल्स एक्टिव हो जाए, बॉडी मेरी एक्टिव मोड में आ जाए। और अब शुरुआत होती है 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ। रात को ही बॉटल में पानी स्टोर कर लेती हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को भी रात में प्यास लगती है और ठंडा पानी पीने लायक है नहीं। उसके बाद अब मैंने मलासन में बैठ करके 1 ग्लास अच्छे से एक एक शिप करके पानी पिया। एक साथ एक बार में पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद हमारी बॉडी में कुछ जा रहा है तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है, तो बेटर होता है कि हम एक एक शिप करके पानी पिएं। और ये पूरी रात हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन इकट्ठे हुए होते हैं उनको फ्लश आउट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो दूसरों के कंपैरिजन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। मैं अपने कामों में इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि अपनी पढ़ाई को मैं भूल जाती हूँ या फिर उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन कोट्स लिख लिए ताकि मुझे याद रहे कि हाँ, मुझे खुद को प्रोडक्टिव रखना है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने इतना लिखा कि आई विल कीप माई सेल्फ प्रोडक्टिव टुडे। आज के दिन मुझे खुद को प्रोडक्टिव रखना है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, इसे मैं पेस्ट करने वाली हूँ अपने किचन में क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे किचन में जाता है। तो वहाँ पे मुझे याद रहेगा कि मुझे खुद को प्रोडक्टिव रखना है। मैं बेवजह के कामों में खुद को बिज़ी ना करूँ, सिर्फ इसलिए ही मैंने ये लिखा है। और अब मैं पढ़ाई कर ही रही थी कि मेरी बच्ची उठ करके चली आई है। इसी वजह से मैं बेड पे बैठ के पढ़ना प्रेफर करती हूँ, बट आज थोड़ा सा सोचा कि चलो टेबल पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ ताकि अच्छे से पढ़ाई हो। बट ये मैडम उस रूम से रोते रोते इस रूम में चली आई हैं, तो अब मुझे इसको लेकर के सुलाना पड़ेगा। यही तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और इनके साथ अब ये बड़ी बेटी भी मेरी उठ गई, तो दोनों को सुलाना अब मेरे लिए और भी बड़ा चैलेंज। बट कोई ना, अब जो चीज़ें हमारे ऊपर हैं उन्हें तो हमें खुद ही हैंडल करनी है, इसका और कोई सल्यूशन नहीं है। अब बच्चे सो चुके हैं और मैंने अपनी पढ़ाई यहीं पे बेड पे ही बैठ के फिर से स्टार्ट कर दी। भारतीय संविधान का निर्माण मैं अभी पढ़ रही थी। आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पे हैं, आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी साधन हैं, उनका उपयोग करके आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सबके पास सारी सुख सुविधाएं ही हो तभी हम वो काम कर सकते हैं। थोड़े ज़्यादा हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे दूसरों के कंपैरिजन, बट इट्स ओके, कोशिश तो करें। शादी के बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई की जर्नी रीस्टार्ट की तो मैंने बीएड किया, उसके बाद सीटेट भी क्लियर किया। बट जब से मैंने बीएड किया है तब से कोई भी वैकेंसी ही नहीं आई है यूपी में, और अपनी फैमिली सिचुएशंस की वजह से बिहार में जा नहीं सकती। कोई ना, कोशिश मेरी जारी है, वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी ही। और ये जो मेरी पढ़ाई है ये कभी वेस्ट नहीं जाएगी, ये मुझे अच्छे से पता है। तो इसलिए मैं अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपना 100% दीजिए। सुबह के 7 बजने वाले हैं, तो अब मैं अपने घर के कामों पे लग जाऊंगी। नहीं तो बच्चे उठ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। कोशिश रहती है कि इनके सोने में जितना मैं अपना काम ख़त्म कर पाऊँ। ठंड का टाइम है तो ये उठते ही सीधे नीचे फर्श पे घूमने लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी देखना पड़ता है। और ये जो बीत रहा है ना टाइम, ये एक एक पल हमारी ज़िंदगी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने इस टाइम को खुल के जीऊँ, बच्चों के साथ मस्ती करूँ, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाऊँ, हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाऊँ, और साथ में अपने लिए जो मुझे करना है मैं उस पर भी काम कर पाऊँ। और यही अपनी जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से मेरा घर पूरे टाइम मैसी ही रहता है। ये कंटेनर है, फ्लिपकार्ट से मैंने ग्रॉसरी आइटम्स मंगाया था, उस पर मुझे मिला था। तो इसमें मैं बच्चों के सारे खिलौने रखती हूँ। वो पूरे टाइम खेलते हैं और कभी कभी रख देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, बट इट्स ओके। अभी मेरी दोनों बच्चे छोटे ही हैं। और अब सुबह सुबह भगवान की पूजा, इसके बिना हमारे दिन की शुरुआत कहाँ होती है।
हमारे राम प्रभु जिनका अभी कल ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, हमारे राम लला का, मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और भगवान की पूजा की। आज का दिन अच्छा रहे, अब तक भगवान ने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। अब अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और अब पारी है किचन की। पूजा के बाद सीधे हम जाते हैं किचन में, हमारी चाय और बच्चों के लिए दूध। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रात में ही किचन क्लीन करके तब सोऊं। कभी कभी होता है कि छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चे परेशान करने लग जाते हैं, तो उस दिन मैं छोड़ देती हूँ, किचन क्लीन नहीं करती हूँ। बट मोस्टली डेज़ मैं रात में ही किचन क्लीन कर लेती हूँ। वो मुझे ही हेल्प करता है क्योंकि इस समय ठंड की वजह से पानी भी बहुत ठंडा होता है और सुबह का मेरा जो काम है ना वो जल्दी हो जाता है। और अब ये हमारी चाय बन चुकी है। अब हम आराम से बैठ कर के आधा 1 घंटा चाय पियेंगे। बच्चों को थोड़ा टाइम दूंगी, बच्चों के साथ खेलूंगी, मस्ती करूंगी, थोड़ा मालिश करती हूँ, तेल लगाती हूँ। सुबह के 9 बज गए और पता ही नहीं चला। सुबह 4:30 बजे मैं उठी थी और 4:30 से 9 कैसे ख़त्म होता है समझ में नहीं आता। तो ऐसी रहती है मेरी सुबह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।